गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज सीएचएसएल का एक सेट रीजनिंग का वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। यानी एक श्रृंखला आपको दी गई है जिसमें खाली स्थान है। ये खाली स्थान पर आप कौन सा अक्षर भरेंगे ये विकल्प से आपको बतलाना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यह चीज ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा समूह बिना गैप का जो होता है आप उसको चुन लें। जैसे अभी अभी के उदाहरण में QPFM है, तो ये QPFM हम यहां भी लिख सकते थे। ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा समूह है आप वो लिख सकते हैं कि नहीं। तो QPFM हम यहां लिख सकते थे। उसके बाद 1 2 3 4 गैप है, फिर 1 2 3 4 गैप के बाद हम फिर यहां पर QPFM लिख सकते थे। QPFM के ठीक बाद C लिखा है, तो QPFM के ठीक बाद C लिखा है। यहां भी देखिए उसके बाद C लिखा है। C के बाद एक और C है तो एक और C डाल दिए, और ये BX है तो इस जगह पर BX डाल दिए। C के बाद फिर एक C आएगा, ये डबल C डाल दिया। अब देखिए खाली जगह आप क्या भरते हैं, तो PF PX CC QP और C। अब आपको ये देखना है कि आपके किस विकल्प में नजर आता है। तो PF BX CC और QPC ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। सबसे बड़ा ग्रुप लेते हैं बिना गैप का, उसको रेगुलर इंटरवल पर बराबर की दूरी पर देखिएगा लिखाते हुए चला जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि 3 persons ABC have different amounts of rupees with them if A takes rupees 12 from C। तो A जो है वह C से कहता है कि 12 रुपया मुझे दे दो, तो इसके पास 12 रुपये आ जाएगा। तो 12 रुपये आने के बाद उसका जो पैसा होगा वह B के बराबर आ जाएगा। तो A + 12 बराबर B है। और अगले वाक्य में कहा गया है A और B के पास कुल मिलाकर 102 रुपया है, यानी A और B के पास मिलाकर के आपका कुल 102 रुपया है। ये आपका मेंशन किया हुआ है। तो अगर मैं इसमें B की बात करूं तो B का वैल्यू A के टर्म में अगर लेंगे तो 102 माइनस A हो जाएगा। B बराबर 102 माइनस A। यहां पर अगर हम लोग लेकर के चलते हैं A + 12 और ये 102 माइनस A को इधर बुला लेंगे तो 2A हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो A का वैल्यू जो होगा वह 45। A का वैल्यू 45, ये आपका आंसर था। और 45 में 12 जोड़ेंगे तो B का वैल्यू 57 हो जाएगा। तो यहाँ A का वैल्यू पूछा गया था, आंसर हो गया आपका 45। अगर आप वैसे नहीं लेना चाहते, ये नहीं लिखना चाहते, तो आप इसको ऐसे लिखते। A + 12 बराबर B मालूम है, और A और B का वैल्यू जो है वह मिल करके आपका 102 रुपया है। तो देखिए इसमें 12 रुपया को हटा दीजिए, 12 रुपया हटा देंगे तो 90 रुपया बचेगा। 90 एक दोनों को एक दूसरे को बांट देंगे, एक दूसरे को बांटेंगे तो 45 मिलेगा। यानी इसके पास 45 था, इसके पास 45 + 12 57 था। ये आप ऐसे भी सोच करके भी काम कर सकते थे, और नहीं तो आपका लिख करके बनाने का ये तरीका था। इन ए कोड लैंग्वेज देखिए दिया हुआ है कि प्रमोट को हम लोग QTR OGVQ लिखते हैं। लेटर टू लेटर कोडिंग जब भी मिले तो जो ओरिजिनल चीज है वो लिखिए, और कोड को ऊपर ऊपर लिखिएगा तो पैटर्न वहीं पर लिखते लिखते दिखने लगता है, नजदीक लेटर जो रहेगा उससे। जैसे देखिए PQR एक अक्षर बढ़कर PQR RST OPQ, ये MNO एक लेटर N छोड़ करके MNO, ये फिर OPQ TUV EFG, ऐसे करके आपका ग्रुप बन रहा था। तो उसके बाद हमने पूछा कि बतला दो लाइसेंस कैसे लिखा जाएगा। तो इस केस में इस तरीके से आपका चलेगा, एक लेटर छोड़ करके जाना है तो L के बाद M, M के बाद N, I के बाद J और K हो जाएगा, C के बाद D और E हो जाएगा, E के बाद एक लेटर छूटेगा F तो G होगा, N के लिए यहां जाएगा O के बाद आपका P, S के लिए T के बाद U, और E के लिए F के बाद G। EKN GGUP, EKN GGUP, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में था। लेटर टू लेटर जब भी रहेगा ठीक ऊपर ऊपर लिख दीजिएगा, आसान हो जाएगा सॉल्व करना आपके लिए। नेक्स्ट में कहता है कि एक आपका सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में बतला देना कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा।
28 है, 32 है, 41 है, 57 है, 82 है, क्वेश्चन मार्क है। इनके बीच 4 का अंतर है, ये 9 का अंतर है, ये 16 का अंतर है, ये 25 का अंतर है। ये आपका 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, तो अगला 6 स्क्वायर होगा, यानी 36 इसमें बढ़ा दीजिएगा, ये 118 हो जाएगा जोड़ने पर। ये था आपका आंसर। कहा गया कि आपको दिया हुआ है एक डाइस, एक पासा है जिसका 2 व्यू नजर आता है। जब भी इस तरह का 2 व्यू नजर आता है और एक सतह कॉमन हो, तो सुविधा के लिए आप क्या कीजिए, ये पासा का 6 सतह को ऐसे बना लीजिए, 4 एक सीध में ऊपर वाला और नीचे वाला सतह। कॉमन सरफेस दोनों में 3 है, 3 यहाँ लिखिए। घड़ी के सुई के अनुसार चलिए, 315, ये 3 लगातार सतह है घड़ी के सुई के अनुसार, तो घड़ी के सुई के अनुसार 3 लगातार सतह 315, और ये हो गया 346। इधर से जाएंगे तो 346, एक व्यू को यहाँ और एक दूसरे व्यू को यहाँ लिखिए। फिर आपके पास जो बच गया अंक 2 यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा मैंने कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 यहाँ है तो विपरीत में 2 हो जाएगा, तो 3 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 1 होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, कहता है कि जो रिलेशन 4, 9, 16 का आपस में है वैसे ही किस विकल्प में आपका रहेगा बतला दो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4, 9 और 16 यह एक स्क्वायर नंबर है, सब जो है ना सब स्क्वायर आपका है, लगातार संख्या का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का। तो यहां पर मुझे स्क्वायर नंबर चाहिए और वो भी लगातार का चाहिए, तो ये 7 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर और ये 9 स्क्वायर, लगातार नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो 7, 8 और 9 ये आपका नजर आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर आते हैं, इसमें एक सीक्वेंस आपको यहां दिया गया और कहा कि दर्पण अगर आप दाहिने तरफ रखते हैं। देखिए, जब आप दर्पण को दाएं या बाएं रखते हैं या सामने रखते हैं तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हर एक बायां चीज दाहिना, हर एक दाहिना चीज बायां बनता है, और पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है रिवर्स होगा, और हर एक लेटर या हर एक एलिमेंट अपनी जगह पलट जाएगा, बायां दायां पलट जाएगा। तो ये जो 2 है ना, ये पहले 2 आपका ऐसे जाएगा, फिर ये के की बारी होगी, ये एफ आपका जो दाहिने तरफ ऐसे था वो यहाँ बाएं तरफ में ऐसे हो जाएगा, जेड आपका इस ढंग से लिखाएगा, 3 जो ऐसे था वो 3 यहाँ रहा, 9 में आपका सर्कल बायां है तो ये दाहिना तरफ ऐसे हो जाएगा, 8 होगा, ये एफ इस ढंग से आ जाएगा, आर ये रहेगा, 4 में लेफ्ट साइड होता है राइट साइड होगा। ये आपके देखिए ऑप्शन में ये नजर आ रहा तरह से, इस ऑप्शन में आपको दिख रहा था, ये आंसर ऑप्शन नंबर। इसके बाद कहा गया कि यहां पर अक्षरों का समूह दिया गया जिनमें 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, हर एक में 2 वॉवेल, 2 वॉवेल, 2 वॉवेल, 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट है। वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पर नहीं जाएगा। तो एक बात ध्यान देते हैं, लेटर्स के पोजीशन की आप बात करते हैं, जैसे आई एम क्यू यू, ये आपका आई एम क्यू यू है, 9, 13, 17, 21। देखिए 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, सब में 4 4 का अंतर है। ये काम जो है ना, सब में 4 4 का अंतर है। तो यहाँ देखिए 15, 19, 23 और ए का वैल्यू 27 भी होता है, 26 जेड है, अगला 27 हो गया, तो 4 4 4 ये भी बढ़ रहा था, सेम हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो 19, 4, 23 और ये 27 हो जाएगा, 27 का मतलब 1 नंबर और 4 जोड़ेंगे तो 5 नंबर, तो ये भी 4 बढ़ गया, यहाँ भी 4 बढ़ गया, यहाँ भी 4 बढ़ गया। इस केस में भी 4 4 बढ़ते जा रहा था। लेकिन एफ आई एम में चलेंगे तो 1 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 13 है, तो 1 से 6 5 बढ़ता है, यहाँ 3 बढ़ता है, यहाँ 4 बढ़ता है। ए से आपका एफ जो है ना, 1 से 6 5 बढ़ेगा, यहाँ पर आई जो है वो 9 है, वह 3 बढ़ेगा, और ये 4 बढ़ करके आपका 13 होगा। यहाँ पर गड़बड़ी है, ए एफ एम आई एम जो है ना ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहले आपको 4 बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। वो पैटर्न वैसे 4 4 4 का पैटर्न था, सब जगह 4 4 का पैटर्न उस पर नहीं आया। नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें से आपका ऐसा नंबर है जो 3 में से 4 में से 3 एक जैसा और एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा आप वही उत्तर दीजिएगा। तो इस केस में आपका हर एक नंबर जो है वह किसी न किसी संख्या से विभाजित, यानी उसके फैक्टर्स जो हैं वह आप तोड़िएगा, बहुत सारे फैक्टर्स आपके टूटते चले जाएंगे, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। और ये जो आपका है वह आपका सिर्फ 127 और 1 से विभाजित होगा, यानी प्राइम है ये।
इसमें कहा गया कि वेन डायग्राम में तीन चीज आपको दिया गया है, मेटल है, आयरन है और मरकरी है। तो इस केस में जानते हैं मेटल बड़ा है, आयरन उसका एक वैरायटी है, और मरकरी भी आपके मेटल के ही ग्रुप में है लेकिन लिक्विड होता है, तो लिक्विड मेटल कहलाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड नहीं कहा गया, यहाँ मेटल नॉन मेटल वाली बात हो गई थी, इसलिए उस केस में हम लोग जब चलेंगे तो मरकरी यहीं पर रखेंगे हम लोग, ये मेटल था और मरकरी यहीं रखेंगे। कहा गया कि एक सीरीज आपका चल रहा है, नेक्स्ट फिगर कौन होगा बतलाओ। तो देखिए सर्कल के बेसिस पर आइए, सादा सर्कल है, आगे बढ़ा ब्लैक हो गया, फिर यहाँ एक भुजा बढ़ा, फिर सादा है, फिर एक भुजा बढ़ा ब्लैक हो गया, फिर यहाँ से एक भुजा बढ़ेगा, ये सादा रहेगा, सादा रहेगा तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ से एक लाइन है 90 डिग्री, अगले भुजा पर गया 2 लाइन, 3 लाइन, ये 4 लाइन, ऊपर जाएगा यहाँ पर ना ऐसे, और ये 5 लाइन हो जाना चाहिए, तो सादा वाला ये है और ऊपर में 5 लाइन, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहा गया कि जो रिलेशन आपका GSDL का JPGI से है वही रिलेशन UCWF का किससे होगा बतलाओ। तो देखिए ये 7 है, यहाँ 10 है, 3 बढ़ता है, तो यहाँ पर 21 है, 3 बढ़ेगा तो 24 होगा। ये 19 है, यहाँ से देखिए ये 3 बढ़ रहा था, ये 19 से 16, ये 3 घट रहा था, ये फिर 3 बढ़ रहा था 4 से 7, और ये फिर 3 घट रहा था आपका, ये आपका 12 से 9। तो एक बार देखते हैं +3, एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3, तो 21 में 3 बढ़ गया 24, यहाँ 3 में 3 घटेगा 0 आएगा, 0 का मतलब होता है 26 नंबर का अक्षर, 26 का अक्षर यानी Z। ये 23 है, फिर 3 बढ़ेगा तो फिर 26 होगा, ये Z होगा। ये 6 है, 3 घटेगा तो ये 3 होगा, ये C होगा, XZZC। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि 3 बढ़ना, 3 घटना, फिर 3 बढ़ना, फिर 3 घटना, इस पैटर्न पर आपका चल रहा था। A+B मीन्स A सन ऑफ B, ऐसे दिया हुआ A+B का मतलब है बेटा है B का, ये डेटा है, और यहाँ पर आपके पास ऐसा इंफॉर्मेशन है। तो क्या करते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन जो आपका दिया हुआ है आप इससे लिखते चलेंगे, एक एक करके यूज करते चलेंगे। गुना का अर्थ होता है, देखिए गुना का अर्थ है यहाँ A बहन है B की, यानी F बहन है R की, F जो है वो R की बहन है, तो ये फीमेल है। फिर आपका अगला सेक्शन ये था, R बहन है S की, R बहन है S की, तो ये भी फीमेल है। इसके बाद S भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह यहाँ आया, इसका मतलब होता है A पुत्री है, A पुत्री है किसकी, तो B की, A जो है वह पुत्री है B की, ये दिया हुआ है, A इज डॉटर ऑफ B। तो इस केस में S जो है वह डॉटर है G की, तो ये G आ गया, उसकी ये डॉटर है, तो ये फीमेल है। माइनस का मतलब होता है A इज हस्बैंड ऑफ B, A B का पति है, A पति है B का, तो ये हो गया G पति है P का, तो G अगर पति है तो G मेल हो गया, और P का पति है तो P उसकी पत्नी फीमेल हो गई। फिर आपके पास एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, P ये भाग का चिन्ह है X के साथ, ये इसका मतलब होता है A इज डॉटर ऑफ B, तो यहाँ पर P इज डॉटर ऑफ X, ये P इज डॉटर ऑफ X है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, X का R का क्या, X का R से क्या संबंध है बतलाओ। हाउ इज X रिलेटेड टू R, X का R से क्या संबंध है, हाउ इज X रिलेटेड टू R। ये X जो है R है, R के पिता हैं, माँ है, और ये माँ की माँ है कि माँ के पिता है नहीं मालूम, X की पुत्री P है, इसलिए R की माँ, माँ के ये पिता होंगे तो नाना होंगे, और माँ की माँ होगी तो ये नानी होगी, तो आंसर रहेगा या तो नाना या नानी। X का मेल और फीमेल पता नहीं चल पा रहा है, तो मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। नेक्स्ट में कहा गया कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, आप बतला दो कि किन दो चिन्हों को बदलेंगे तो हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। 211, 14, 627, 33, 17, और ये बराबर है 520। 520 बराबर होने का अर्थ हुआ उधर होल नंबर में आना चाहिए। देखिए अगर मैं भाग का चिन्ह कहीं भी इधर से उधर करूंगा तो जैसे यहाँ पर लाऊंगा तो 211 14 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। 627 33 से विभाजित है, ये कन्फर्म है, इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, भाग के चिन्ह को अपने ही जगह आपको रखना है, ये दोनों ऑप्शन काट देना।
अब आप खाली प्लस माइनस और गुना और माइनस को चेंज करके बदल करके देख लीजिएगा। माइनस आपका यहाँ है, इसको मान लीजिए कि हम प्लस से चेंज करेंगे और प्लस आपका यहाँ था, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करके देखिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और ये गुना रहेगा, तो ये तो खुद वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस कारण से वो 500 नहीं जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करते हैं। तो अब आपके पास गुना और माइनस बचा, गुना यहाँ है, यहाँ माइनस कर देंगे और इस जगह पर आपका जो है यहाँ पर गुना था और ये माइनस था, यहाँ पर आप गुना कर देंगे इस केस में, ये आपका बीच का प्लस वैसे ही रहा। तो 627 33 से भाग देते हैं तो ये 19 बार जाएगा और ये गुना है, तो 19 को आप 17 से गुना कर दीजिए। 19 को 17 से जब आप गुना करते हैं तो ये 323 आता है। दो लगातार देखिए, सॉरी, दो अल्टरनेट नंबर कभी भी गुना करने के लिए मिल जाए ना, तो इनके बीच का नंबर जो होता है 18, न्यूमेरिकल वैल्यू 18, 18 का स्क्वायर 324, उसमें एक कम होगा, ये 323। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 323। कारण ये है 19 जो होता है वो 18 प्लस 1 और 17 जो होता है वो 18 माइनस 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए 18 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे करते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट से करके आप जल्दी ये काम कर सकते हैं। तो ये रहा 323, 211 में 14 घटेगा, ये 197 और उसमें 323 जोड़ देंगे तो ये 520 हो जाएगा आपका। यानी आप इन दोनों में गुना और माइनस के चिन्ह को बदलिएगा, आपका सीक्वेंस तैयार रहेगा। इसमें कहा गया कि कितने त्रिभुज हैं आप गिनती करके बतला दो। तो देखिए इसमें ये फिगर फिक्स्ड होता है, 8 होता है त्रिभुज, इसमें भी फिक्स्ड होता है, ये भी 8 है। कैसे? देखिए 8 कैसे बनता था, 1 2 3 4, ये डायगोनल से एक इधर और एक इधर 6 और इससे एक इधर और एक इधर 8, और इनके ज्वाइंट पर दो त्रिभुज बनेगा। ज्वाइंट पर दो त्रिभुज आपका इस ढंग से बनेगा, देखें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 8 2 10, 8 18 हो गया। इसके बाद जब हम एक लाइन इधर से एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पर ऐसे, तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक ये बना देगा, तो यहाँ दो त्रिभुज आपका और तैयार हो गया उसके कारण। तो 8 2 10 8 18 2 20 हो चुका है। अब इधर वाले पोर्शन की हम बात करेंगे। तो बोले इधर वाले पोर्शन में यहाँ आया ऐसे, ये लाइन इस तरह से जुट गया, तो अभी इस पोर्शन से एक इधर आया एक यहाँ, तो ये देखिए छोटा वाला 1, ये 2 और ये 3, खुद ये 3 लेगा, इस बेस से फिर ये 3 बनाएगा, इस बेस से ये फिर 3 बनाएगा, तो 3 3 6 3 9 आपका यहाँ और हो गया। और ये जब आप ड्रॉ किए थे तो एक त्रिभुज यहाँ पर ऐसे भी तैयार कर देगा, एक त्रिभुज आपका इस जगह भी तैयार होगा। यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ पर जा रहा था, लेकिन यहाँ से कोई त्रिभुज लौट करके वापस नहीं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, इसलिए आपका एक त्रिभुज यहाँ जो तैयार हुआ था इधर हुआ, 3 3 6 3 9 1 10, 10 20 और 10 30। कहा गया इसके बाद कि ल्यूक्रेटिव का जो कोड आपका दिया हुआ है, एम्स्टर्डम का कोड बतला देना। ल्यूक्रेटिव का कोड आपका मेंशन किया हुआ है 3 3 3 9 1 2 9 4 और 5। तो देखिए एल का अल्फाबेट में नंबर है 12, ये 21, ये 3, ये 18, ये 1, ये 20, ये 9, ये 22 और ये 5। अंकों को जोड़ देंगे तो 3 है, 2 1 3 है, ये 3 का 3 रह गया, देख लीजिए, ये 1 8 9 हो गया, 1 का 1 है, 2 और 0 जोड़ करके 2 है, ये 9 का 9 रहा, 2 और 2 जोड़कर 4 है, ये 5 का 5 रहा। यानी जो 2 अंक है उसको जोड़ करके 1 अंक आप बनाते चले गए। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि एम्स्टर्डम का बतला दो क्या होता है, तो ये 1 है, ये 13 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 5, ये 18, ये 4, ये 1 और ये आपका 13 है। आप जोड़ दीजिए, 1 3 1 4, 9 1 10 का 10 में फिर 1 और 0 जोड़ेंगे 1, ये 2 रहा, ये 5, ये 8 1 9, ये 4, ये 1 और ये 4। तो ये आपका आंसर होता 1 4 1 2 5 9 4 1 4, 1 4 1 2 5 9 4 1 4, ये आपका आंसर था 1 4 1 2 5 9 4 1 4। इसमें 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया और उन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर 3 कंक्लूजन से डिसाइड करना है। सभी आइसक्रीम जो है वह जूस है, ये ऑल आइसक्रीम्स है, इसको हमने जूस बनाया। फिर कहा गया कोई जूस को चॉकलेट मत बनाना,
तो किसी भी जूस को चॉकलेट नहीं बनाएंगे, चॉकलेट को हम एकदम अलग करेंगे। अब इसमें कंक्लूजन है कि कुछ चॉकलेट आइसक्रीम बनेगा, चॉकलेट कभी भी आइसक्रीम नहीं बनेगा, ये दोनों अलग अलग रहेगा। एक नंबर गलत। कुछ जूस जो है वो आइसक्रीम है, जब सभी आइसक्रीम जूस था तो कुछ जूस तो आइसक्रीम बनेगा, ये करेक्ट है। और कोई आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है, आइसक्रीम अलग है चॉकलेट अलग है, ये भी करेक्ट है। कोई आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है। कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। वास्तुकार जो होता है वो घर का नक्शा तैयार करता है। कहा कि जो रिलेशन इसमें है बतला दो, तो बढ़ई जो है वो फर्नीचर तैयार करेगा, कारपेंटर का काम यही होता है। लॉयर कोर्ट नहीं तैयार करता, डॉक्टर अस्पताल नहीं तैयार करता है, मरीज का इलाज करता है, शिक्षक लेखक नहीं तैयार करता है। इस केस में आंसर है कारपेंटर फर्नीचर तैयार करेगा। आपका रोग का संबंध मधुमेह से है, उसी प्रकार वाहन का संबंध किससे होगा? तो देखिए, मधुमेह जो है एक प्रकार का रोग है, तो आपको ऐसा चीज ढूंढना है जो एक प्रकार का वाहन है, तो इस केस में आंसर आपका कार होगा। इसमें कहा गया 3 एक समान, एक नहीं उसके समान। तो ये सभी जो है ना वो आपके फिगर्स हैं, डायग्राम है, और ये आपका एक ग्रुप होता है। इन सभी को मिला देते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप करते हैं। ये वैरायटी ऑफ डायग्राम्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। कहता है कि जो रिलेशन 88 का 56 से और 72 से आपस में है, वैसे ही रिलेशन आपको बतलाना है किस ग्रुप के पास होगा। तो 88 से 56 अगर चलेंगे तो 32 कम होता है, और इससे जब चलेंगे तो ये 16 आपका बढ़ जाता है। यानी जितना कम होता है उसका आधा बढ़ जाता है। अब वैसे ही आपको यहाँ पर आपको ग्रुप देखना है। ऐसा ग्रुप होगा कि जिसमें कम होगा जितना, उसका आधा बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर एक ग्रुप नजर आ रहा है इस तरह से। अगर हम 66 से ये चलेंगे तो आपका 18 कम होगा। 66 में 18 कम होगा तो 48, और उसका 18 का आधा 9 बढ़ेगा तो ये 57 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। इसमें कहा कि 5 शब्द दिया गया, उसको अरेंज करके बतलाओ कि कौन सा इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एकदम सही रहेगा। तो क्या हुआ? टेलीविजन ऑडियो में दोष मिलना, पुनः आनंद लेना शुरू करना, मैकेनिक से संपर्क करना, और टेलीविजन की मरम्मत का काम पूरा कराना, और टेलीविजन को शुरू करना। तो इसमें एक चीज देखते हैं कि आदमी टेलीविजन ऑन किया, पहला काम। उसने पाया कि टेलीविजन में कुछ गड़बड़ी हो गई, ऑडियो नहीं सही आ रहा था। उसने मैकेनिक से संपर्क किया, मैकेनिक आया और उसका मरम्मत कर दिया, और मरम्मत करने के बाद फिर आप अपना आनंद लेना शुरू कर दीजिए। 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा गया कि आपको रोटेशन नहीं करना है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। जो आपके पास यहाँ क्वेश्चन फिगर है वो कैसा नजर आएगा आप बतला देना। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आप क्वेश्चन फिगर पर एक बार ध्यान दीजिए। ऐसे यहाँ से लाइन शुरू हुआ, इस तरह से गया, ये डायगोनल आया इस तरह से, और ये दोनों एक दूसरे के नीचे नहीं है, थोड़ा दूर पर है। ऐसा हमारे पास ऑप्शन में जब देखने चलेंगे तो इस केस में देखिए, एक तो डायगोनल ऐसा जेड जैसा लिखा हुआ मिलना चाहिए, तो ये जेड जैसा लिखा हुआ यहाँ पर मुझे मिल रहा है, और ये फिर इस तरफ गया और यहाँ पर ऐसे आया, और इस तरफ से आइएगा तो ये लाइन यहाँ गया, और ये दोनों एक दूसरे के सीध में नहीं, थोड़ा दूर में है। आपके पास बिना रोटेट किए हुए काम करना था, लिख दिया है यहाँ पर, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। क्या कि डॉटेड लाइन आपका दिया हुआ है, इसको मोड़ो, मोड़ने पर कैसा नजर आएगा बतलाना। मोड़ने के बाद तो ये आपका मोड़ने का मतलब इधर मिरर इमेज जैसा काम करेगा। ये वाला लाइन जो होगा ऐसे जाएगा, और ये जो यू लिखा है ये यहाँ पर रहेगा, तो ये यू लिखा हुआ बाएं तरफ में होना चाहिए। ये वाला तो आपका गड़बड़ हो गया, और ये लाइन जो है ना ऐसे बीच में आना चाहिए था, और बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी रहना चाहिए। इसमें है नहीं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिसिंग है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एक सेट था, CHSL में आपको काम देगा इस तरह का सेट। और जैसे आपको बराबर देते आ रहे हैं CHSL, पहले CGL का सेट था फिर CHSL का, ऐसे ही आपको सेट्स नज़र आता रहेगा, रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी सेट मिलेगा आपको इसमें। आज यहीं तक है।